हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 11 चावल की रोटियां। पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा है, और नीनी 9 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। और तिनसु 8 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की वर्मी लड़की, कोको की दोस्त। और उबातुन ये जनता की दुकान का प्रबंधक है। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी। तो अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान यहाँ पर रखे हुए ये सारी चीजें। तो कमरे के बीच फर्श में एक चटाई भी बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। तो पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उड़ता है। तो पक्षियों का कलरव भी है, तो इसके साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग दे रहा है मतलब आवाज देता है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। कहीं प्रार्थना की घंटियां भी बज रही हैं। तो कोको आता है जमाई लेकर, अपने को सीधा करता हुआ। तो कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। तो कोको को ही सब घर का ध्यान रखना है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो कोको सोचता है कि अगर मुझे ध्यान रखना है तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैं देखता हूँ माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। उस तस्तरी मतलब होता है प्लेट। उस प्लेट में चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। उसे चावल की रोटियां शायद पसंद है। कोको आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको आज तो डट कर नाश्ता होगा, मतलब जमकर पेट भर कर नाश्ता होगा, क्योंकि उसके मनपसंद की जो चीज बनी हुई है। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, मतलब आने की पूर्व सूचना। दरवाजा खटखटाता है कोई। तो नीनी कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो कोको गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ, कोई मांग न ले। इसके कारण कोको उनको छिपाने लगता है। नीनी दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं सोचने लगता है। तो रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, जोर से अभी आता हूँ नीनी जरा रुको। कोको आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। तो नीनी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। वो प्रश्न पूछता है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतनी लेट क्यों लगाई। तो कोको बोलता है कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोला सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो आप सुबह सुबह कैसे आना हुआ बोलो। तो नीनी बोलती है क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको लेकिन तुम्हारे घर में तो रेडियो है। नीनी वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो से सुनूंगा। अब नीनी गोल मेज के पास बैठ जाती है। एक गोल मेज होता है और नीनी वहीं पर बैठ जाती है, और रेडियो के पीछे जो चावल की रोटियां हैं वो भी छिपी हुई हैं। तो कोको को इस बात की टेंशन हो जाती है कहीं उसको नीनी देख न ले। तो नीनी रेडियो उठाकर ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है, कैसे ले आऊं, हमारा रेडियो जो है वो भी कुछ खराब हो रहा है। तो नीनी आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर लाता हूँ। क्या खराबी है, जरा कोशिश प्रयास तो करें, इसमें क्या खराबी है, जरा इसको देखते हैं। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा, रेडियो में करंट लगेगा बोल रहा कोको। नीनी रुक जाता है। नीनी मैं तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ। अब दूसरा दोस्त है तिनसु, उसके घर जाके सुनता हूँ, ऐसा नीनी ने बोला। तुम आओगे। कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। उससे विदा लेता है, कहता है कि फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर को निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेता है, उसे जान में जान आती है। गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अब नाश्ता किए जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे मतलब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो अब मैं नाश्ता कर लेना चाहता हूँ। तो कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, जो प्लेट है उसको उठाकर मेज के पास लाता है। एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे में फिर दस्तक दस्तक सुनाई देती है। फिर कोई आ जाता है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने कब कौन आ टपके, जाने कब कौन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो मिमी कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको बाप रे यह तो मिमी है, इसे तो चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं।
और वह हमेशा भूखी रहती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीजें ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेती है, मतलब सारे कमरे की खोजबीन करती है। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? फिर से मिमी बोलती है कि कोको तुम इतनी दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों हो रहे हो? दरवाजा खोलो जल्दी से, बाहर से वो आवाज देती है। तो कोको यही सोचने में रहता है कि कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। तो कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं, इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आता है। मिमी भी कुछ लाया है और हाथ में उसका एक बंडल है। तो कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो मिमी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको मैंने अभी भी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द मतलब आसपास बैठते हैं। दोनों मेज के आसपास बैठ जाते हैं। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा अब उसकी खाने की मर्जी होगी मिमी की, तो मैंने सोचा। तो कोको चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली है। मिमी एक भी नहीं बची? कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ में हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मैंने इतना खा लिया कि मेरे से शायद अब दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। अब मिमी बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, ये केले के पापड़ हैं इस प्लेट में, तो मैं 4 पापड़ लेकर आई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। तो मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी है, वो बताने लगती है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, क्या दुर्भाग्य है तुम्हारा भी कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा भी नहीं सकते। तो कोको पापड़ देकर होठों पर जीभ फेरकर स्वागत स्वागत मतलब अपने आप से कहना। तो वह पापड़ देखता है और होठों पर जीभ फेरता है, क्योंकि वो तो भूखा है, उसने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो स्वागत अपने से कहता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? वो पूछती है कि जो ये पापड़ है इनको निगलने के लिए क्या तुम्हारे घर में चाय मिलेगी? वो चाय के लिए उससे बोलती है। तो कोको कहता, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। हाँ हाँ चाय है अलमारी के पास है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। अब क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो कोको स्वागत मतलब अपने आप से कहता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को भी गुड़गुड़ न सुनाई दे। कहीं मेरी पेट की भूख की आवाज इसने सुन ली और मैंने इससे कहा है कि पेट भरा है। तो मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? उसको उसके पेट की आवाज सुनाई देती है। कोको आवाज, कैसी आवाज? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर सुनी, सुना तुमने? मैंने और सुनी, सुना तुमने? कोको यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पे दस्तक, फिर दरवाजे पे किसी के आने की सूचना मिलती है, कोई फिर आता है। कोको कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। तो मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक नहीं है क्या? वो कोको से उसके तिनसु जो है वो कोको से उसके तबीयत के बारे में पूछने लगता है। कोको हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, यह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटी ज्यादा खा ली थी। मिमी टिंसू से कहता है, बहुत ठीक है, तबीयत मेरी ठीक है, बस थोड़ा सा नाश्ते में चावल की जो रोटियां थी वो ज्यादा खा ली थी। टिंसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करोगे? मेरे पास ज्यादा पापड़ बचे हैं, क्या तुम इनको खत्म करने में मेरी मदद करोगे? टिंसू नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी जो माँ है वो सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। टिंसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। टिंसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर,
बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो इस समय में यहाँ आ गया, ठीक खाते समय मैं इधर आ गया। तो कोको स्वगत, वो स्वगत मतलब अपने आप से कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तीनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तीनसू, एक और खाओ। तीनसू, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तो तीनसू, तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वगत अपने आप से, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब उसने तो नाश्ता किया नहीं है, वो हमेशा जो चावल की रोटियां था उनको छिपाने में रह गया, तो भूख तो लगेगी। तो तीनसू, यह आवाज कैसी? फिर उसके पेट से आवाज आती है, मिमी, यहाँ पर बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज करता है, वो चूहा जो है वही आवाज करता है। तीनसू, ऐसा लगा कि किसी के पेट में भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तीनसू, ओह मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल दुकान में एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे, और वो अपनी आंखों से फूलदान को ढूंढता है और इधर उधर उससे झांकने लगता है, मतलब देखने लगता है। तो अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, जो अलमारी है उसके ऊपर उसे फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। तो मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तीनसू उसके हाथ में फूल देता है, वो उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी, क्योंकि उसने तो उसके अंदर चावल की रोटियां छिपाई थी, तो उस किसी को भी नहीं जाने दे रहा था वहां पर। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियां निकल आती है। जिस्म मतलब होता है शरीर, उसके शरीर में फुंसियां निकल आती है। तीनसू, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा होता है करके, तो मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वगत, चैन की सांस लेता है और अपने आप से कहता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक, फिर दरवाजे पर कोई आता है, किसी के आने की सूचना मिलती है, कोई दरवाजा खटखटाता है। कोको, कौन? तो उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। तो मिमी कोको से, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी छोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? मिमी पूछती है कि चाय लेंगे? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिमी अलमारी की तरफ कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। वो भी चाय पकड़ने के बाद उसको शुक्रिया अदा करते हैं। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। कितनी सुंदर चाय और खुशबूदार बनी हुई है, मसालेदार बनी हुई है, और जो पूरे तन बदन में ताजगी लाए। और तीनसू, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? फिर उसने से पूछा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी किया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान में रुककर कर लूंगा। अभी तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान में जाकर नाश्ता कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यहाँ पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता। तीनसू, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। अ, उंगली से गले को छूता हुआ, मतलब हम सबके पेट तो भर गए हैं। तो उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी? फिर से वो गुड़गुड़ की आवाज, फिर से। कोको तो बेचारा भूखा था। तो तीनसू, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है, प्रायः यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया था, बहुत जमकर कर लिया था। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो कोको पूछता है, क्यों फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला जो फूलदान है उसी को मांगा था। तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था। उस समय, जिस समय तुम्हारी माँ आई थी मेरे पास, उस समय यह रंग नहीं था, इसलिए यह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे यह नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और
गुड बाय। वो कहता है कि तुम्हारी वहां अगर नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय स्वागत से। मैं गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, क्योंकि जो उबातून थे उन्हीं के साथ साथ वो फूलदान में रखे हुए थे, तो चावल की रोटियां ना खाई गई, वो उसी फूलदान के साथ चली गई, तो चावल की रोटियों को भी गुड बाय बोलना पड़ा। पी ओंग खिन अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।